अगर हम मंथली की बात करें तो ये 12 महीने, 6-6 महीनों की बात करें तो ये 2 6 महीने इधर, ये 2 6 महीने इधर, मतलब आधा-आधा बाँटे अगर हम, तो 6-6 महीने के 2 ग्रुप बन जाएँगे। लेकिन आधे का भी आधा करोगे तो वो क्या कहलाता है? क्वार्टर कहलाता है। भाई आधा-आधा करो, 12 महीनों का आधा करोगे, तो हाफ क्या कहलाएगा? 6 महीने और 6 महीने। और क्वार्टर का मतलब क्या होता है? आधे का आधा, यानी 1/4। तो अगर पूरे साल को आप क्वार्टरली करोगे, यानी 1/4 हिस्सा देखोगे, तो 3 महीने का 1 पार्ट, 3 महीने का 3 महीने का 3, ये एक क्वार्टर कहलाता है ना। क्वार्टर का मतलब क्या होता है ना, किसी भी हिस्से को 4 भागों में बाँट देना, इक्वल पार्ट में 4 बाँट देना, तो ईच पार्ट क्या कहलाता है? क्वार्टर कहलाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन में बस यही लिखा था, पार्टनर्स कैसे ड्राइंग करते हैं? वो एक क्वार्टर में एक बार, फिर एक क्वार्टर में एक बार, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में एक बार, नेक्स्ट क्वार्टर में एक बार, इसी तरह से हर क्वार्टर में वो एक बार ड्राइंग करते हैं, और वो भी हर क्वार्टर की बिगिनिंग पे करता है, हर क्वार्टर की बिगिनिंग पे। यानी इन 3 महीनों की बिगिनिंग क्या है? 1 अप्रैल। इन 3 महीनों की बिगिनिंग क्या है? 1 जुलाई। इन 3 महीनों की बिगिनिंग क्या है? 1 अक्टूबर। इन 3 महीनों की बिगिनिंग क्या है? 1 जनवरी। तो हर क्वार्टर की बिगिनिंग पे वो कितना निकाल लेता है भाई? 5,000। अब आप कहोगे सर हर क्वार्टर की बिगिनिंग पे कितना निकाल लेता है? 5,000। हर क्वार्टर की बिगिनिंग पे 5,000, 5,000। अब आप कहोगे सर अमाउंट तो सेम हो गए, क्या वही फॉर्मूला लगा लिया जाए क्या एवरेज मंथ वाला? लेकिन केवल अमाउंट सेम होने से काम नहीं चलेगा। एक अमाउंट से दूसरी ड्राइंग की तरफ जितनी देर वो वेट करेगा, गैप करेगा, उतना ही नेक्स्ट ड्राइंग की तरफ भी होना चाहिए। हर ड्राइंग में सेम गैपिंग होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर वो भी तो है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद वो अगर 1 जुलाई को निकालता है, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का वेट करता है। फिर 1 जुलाई को पैसा 1 जुलाई को निकालने के बाद 1 अक्टूबर को निकालता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने रुकता है। फिर 1 अक्टूबर को निकालने के बाद 3 महीने रुकता है। 1 जनवरी को निकालने के बाद 3 महीने वेट करता है, कोई विथड्रॉ नहीं करता। यानी हर ड्राइंग के बीच में वो 3-3 महीने का गैप दे रहा है, और अमाउंट भी सेम निकाल रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एवरेज मंथ वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा क्या? बिल्कुल लग जाएगा, एकदम सही आपने पकड़ा भाई यहाँ पर। तो चलो फिर वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों कैलकुलेट होगा उसी सेम फॉर्मूले से, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ। बात समझ गए ना आप? चलो, तो टोटल ड्राइंग बच्चों यहाँ क्या है भाई? 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, साल में 4 बार उसने 5,000 रुपए निकाले, तो यानी कि कितना पैसा निकाल लिया टोटल ड्राइंग? 20,000 रुपए। तो टोटल ड्राइंग उसने साल में कितना कर लिया भाई? 20,000। टोटल ड्राइंग तो इतना ही हुआ है। रेट हमारे क्वेश्चन में तो भाई 6% ही है। एवरेज मंथ में बस इतना करना है, पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने। तो बच्चों पहला ड्राइंग कब किया इसने? 1 अप्रैल को, तो साल खत्म होने में 12 महीने। आखिरी ड्राइंग उसने कब किया? अगर हर क्वार्टर की बिगनिंग पे कर रहा था, आखिरी ड्राइंग उसने ये 1 जनवरी की बिगनिंग वाला 1 जनवरी को किया, तो 1 जनवरी से साल खत्म होगा 31 मार्च को, साल खत्म में कितने महीने? 3 महीने। तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म में कितने महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म में कितने महीने, डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7.5 हमारा एवरेज मंथ आ गया। तो यहाँ पर 7.5। तो आप कहोगे सर इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट लग गया। तो बच्चों देखो, फॉर्मूला लगेगा, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन पहले ये समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि भाई क्या ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा है और एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच गैपिंग सेम चल रही, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ डेसिमल हटके यहाँ नीचे 0 हो जाएगा, इसको 750। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ड्राइंग कितना हो गया? 750। तो यहाँ पर भी वही वाला केस हो गया। अब जल्दी से हम लोग अपने नेक्स्ट केस में आते हैं भाई।